Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter The Best Christmas Present in the World. So let's start the part second. So we have already read that the writer of this chapter found a table, folded table, and then he opened it, and he found a letter which was written in December 26, 1914 during World War First. So what was written in the letter? Now we are going to read it. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. So this letter is to Connie. ये लेटर किसके लिए है? कॉनी के लिए. तो जो लेटर में है लिखा हुआ है कि अभी मेरे साथ कुछ बहुत ही वंडरफुल हुआ है और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ. We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful morning as I ever seen, as cold and frosty as Christmas morning should be. तो वो कहता है कि हम सभी अपने ट्रेंचेस में खड़े थे. ट्रेंचेस क्या होते हैं? ज़मीन के नीचे. जैसे आपने अगर कोई वॉर या मूवी देखी है, कोई मतलब युद्ध से रिलेटेड मूवी देखी है, तो उसके अंदर होता है कि लोग ज़मीन के अंदर एक गड्ढा सा बनाते हैं और वहाँ छुप के बैठते हैं अपने एनिमी, ताकि वो एनिमी डायरेक्ट वहाँ से शूट ना कर सके, गोली ना मार सके, इसलिए वो गड्ढा बना के उसमें छुप के रहते हैं. तो वो ट्रेंचेस में सारे खड़े होते हैं मॉर्निंग में. और क्रिसमस मॉर्निंग थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी. एज़ यू नो क्रिसमस दिसंबर में पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम था और काफ़ी क्रिस्पी और क्वाइट था. क्रिस्पी मतलब ठंड की वजह से होता है ना कि एकदम कड़क सा, क्रिस्पी और क्वाइट, एकदम शांत सा माहौल था. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, बट द ट्रूथ आई अशेम टू से दैट द फ्रिज बिगेन इट. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man land. Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. तो जैसा कि आपको पता है कि जर्मन और ब्रिटिश की लड़ाई चल रही थी, तो वो कहते हैं कि पहले मैं बोलना चाहता था, मतलब मैं कहना तो ये चाहता था कि हमने शुरू किया, पर नहीं, सामने से जो लोग थे. फ्रिड्स मतलब क्या होता है? फ्रिड्स मतलब जो जर्मन सोल्जर है उन्हें फ्रिड्स बोलते हैं, एंड टॉमी इज़ फॉर इंग्लिश सोल्जर. तो इनके बीच में लड़ाई हो रही थी. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वाइट झंडा लहरा के कहा कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. तो कहना चाहता है कि पहले हमने विश करना चाहते थे, पर उन्होंने पहले हमें विश कर दिया क्रिसमस. ठीक है. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you. तो जैसे ही हम चौंक गए, जैसे अगर सोचो युद्ध चल रहा है और बीच में से एकदम से आपके दुश्मन वहाँ से हैप्पी क्रिसमस बुलाने लगे, तो आप हैरान तो हो गए. तो कहते हैं कि जैसे हम हैरान हुए, फिर उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हुए कि अच्छा विश कर रहे हैं, तो हमने भी यहाँ से कहा कि सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड. इस तरह उन्होंने एक दूसरे को विश किया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन द ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. Don't shoot lads, someone shouted, and no one did. Then there was another fritz up on the parapet and another. Keep your heads down, I told the man. It's a trick, but it wasn't. तो मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस विश करते करते उनमें से एक आदमी जो सामने जो दुश्मनों में था जर्मन, उनमें से एक आदमी ऊपर चढ़ गया, ट्रेंच में से बाहर निकाल के ज़मीन पे खड़ा हो गया और सफ़ेद झंडा फहराने लगा. सफ़ेद झंडे का मतलब होता है शांति, मतलब हार मानना या शांति का होता है कि लड़ाई नहीं करनी. तो एकदम से उन्होंने चिल्लाया कि डोंट शूट लेट्स, मतलब गोली मत चलाना. फिर उसकी देखा देख एक और आदमी चढ़ गया. तो जो हमारा लेटर लिख रहा है पर्सन, उसने कहा कि सभी अपना सर नीचे रखना, मतलब ट्रेंच के अंदर ही रखना, ये कोई चाल है. मतलब वो ऊपर आके कुछ करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि ये कोई चाल है, पर ऐसा नहीं था. वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबाउ हिज हेड. इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव शैम्पेन्स, वी हैव सॉसेज, वी मेट यू, यस. तो वो कहते हैं कि उनमें से एक जर्मन था जिसके हाथ में बोतल थी, वो
सर के ऊपर ऐसे बोतल ले रहा था, वो कहता है कि आज क्रिसमस है, हमारे पास ड्रिंक है, मतलब एक तरीके से शैम्पेन है, जो ड्रिंक होती है एक तरीके से पीने के लिए, वो है, और हमारे पास सॉसेजेस हैं, सॉसेजेस भी एक खाने का एक डिश होती है। वो कहते हैं कि क्या हम मिल सकते हैं, वो पूछते हैं क्या हम मिल सकते हैं, मतलब हमारे पास ये है, हम शेयर करेंगे। By this time there were dozen of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them। और अचानक से काफ़ी लोग, दर्जनों लोग वहाँ से चलते हुए आ रहे थे और उनके हाथ में राइफ़ल नहीं थी। नो मैन लैंड वो होता है जो मतलब दो जने आपस में लड़ रहे होते हैं और बीच में जो खाली एरिया होता है, कि मतलब अगर वहाँ कोई खड़ा हुआ तो वो मरेगा ही मरेगा, ठीक है। तो उस लैंड पे वो चल रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज़ व्हाट वर वी वेटिंग फॉर। तो उनमें से एक छोटा प्राइवेट मतलब जो सबसे छोटा सोल्जर होता है ना, जिसकी पोस्ट सबसे कम होती है, उसे प्राइवेट बोलते हैं। तो प्राइवेट मॉरिस था, वो सबसे पहले खड़ा हुआ ब्रिटिश वालों में से। उसने कहा कम ऑन बॉयज़, किस बात का वेट कर रहे हो, चलते हैं, मतलब वो भी आ ही रहे हैं तो हम भी चलते हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम। फिर उसके बाद कोई नहीं रुका। आई वॉज द ऑफिसर, और जो राइटर है वो ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन I suppose, but the truth is that I never even occurred to me I should. All along their line and hour I could see men walking slowly toward one another. Grey coats, khaki coats meet in the middle and I was one of them. I was part of this. In the middle of war we were making peace. तो सभी एक दूसरे की तरफ आने लगे, और ये जो लेटर लिख रहा है वो ऑफिसर था और उसे रोकना चाहिए था सबको कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, बट वो नहीं कर पाया और धीरे धीरे सारे लोग एक दूसरे में मिल रहे थे। ग्रे कोट्स वाले, खाकी कोट्स वाले। ग्रे कोट वाले कौन थे, जो जर्मन थे। खाकी कोट वाले कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। ये आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस। और जो हमारा ऑफिसर है वो भी वहाँ जाके उनके साथ सेलिब्रेट करने लग गया। और ये युद्ध के बीच में एक तरीके से पीस मतलब शांति का माहौल था। You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of Fred's officers, who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो उसे वो कॉनी को बता रहा है, कॉनी जिसके लिए लेटर लिखा है, वो कहता है कॉनी मुझे बिल्कुल फील ऐसा मतलब इमेजिन भी नहीं किया था कि जो फ्रिट्ज ऑफिसर है, जो जर्मन के ऑफिसर है, वो मेरी तरफ आए। उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने मुझे हेलो कहा और उन्होंने कहा कि अपना नाम बताया। उन्होंने बताया कि मैं डैसलडॉर्फ से हूँ। उन्होंने बताया कहाँ से, वो डैसलडॉर्फ एक जगह का नाम है। और मैं सेलो मतलब एक वायलिन जैसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसने कहा कि मैं वो बजाता हूँ। फिर उसने कहा हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड। तो जो राइटर है, जो लेटर लिख रहा है, उसका नाम क्या है, जिम मैकफरसन। आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। उसने कहा हैप्पी क्रिसमस, और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। कहाँ से, डॉरसेट से। डॉरसेट जगह का नाम है, फ्रॉम द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में पड़ता है। तो एज यू कैन सी, एक पियानो मतलब एक वायलिन बजाने वाला और एक स्कूल टीचर वॉर में लड़ रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड वॉर में क्या था कि जो लोग कॉमन लोग भी थे बट फिट थे, तो उन्हें भी वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा था। जितने लोग लड़ाई करें उतना अच्छा था, मतलब उनके लिए। तो हर कोई आपस में लड़ रहा था, बट इसी बीच ये क्या कर रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है। डॉरसेट, ही स्माइल्ड। तो उसने कहा ओ डॉरसेट, फिर वो हंसने लगा, मतलब स्माइल की उसने। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। तो जर्मन ऑफिसर ने कहा हाँ मैं ये जगह जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। फिर उन्होंने अपना रम और सॉसेज आपस में क्या कहते हैं, शेयर किया। रम मतलब वो जो ड्रिंक थी। एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड। उसने कहा और उसके बाद हमने बात की। कॉनी, कैसे हमने बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। उसने कहा कि वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। जो सामने का जर्मन ऑफिसर था वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, नेवर हैड बीन टू इंग्लैंड। पर वो ना कभी डॉरसेट आया था और ना कभी वो इंग्लैंड आया था।
he had learned all he knew of England from school and from reading books on English. उसने जितना भी सीखा था इंग्लैंड के बारे में वो स्कूल में सीखा था और इंग्लिश बुक रीड करके. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book was Far from the Madding Crowd. तो उसका फेवरेट राइटर कौन था? थॉमस हार्डी. और उसकी फेवरेट बुक कौन थी? मैडिंग कावर्ड. सो आउट देयर is no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. तो वहाँ पे उन्होंने बैठ के नो मैंस लैंड पे जहाँ पे लड़ाई हो रही थी वहाँ बैठ के उन्होंने काफ़ी टॉपिक पे बात की. बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय, डोरसेट. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन. उसकी एक वाइफ थी और एक बेटा था. बॉर्न जस्ट 6 months अगो. वो बस 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. उसने आसपास देखा तो काफ़ी लोग खाकी और ग्रे कलर वाले, मतलब जो उसके जो सिपाही थे और सामने वाले थे, वो आपस में बातें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, हंस रहे हैं. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. तो उसने कहा कि मैंने और जो उनका ऑफिसर था हांस वुल्फ, हमने आपस में जो तुमने जो केक बनाया था, कॉनी ने जो एक केक बनाया था क्रिसमस केक, वो हमने आपस में शेयर किया. ही थॉट दैट द मर्जीपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. उसने कहा जो मर्जीपान था, जो एक तरीके का स्वीट है, एक तरह की वहाँ की मिठाई है जो केक जैसी होती है, वो कहते हैं सबसे टेस्टी था. आई एग्रीड. मैं भी इस बात पे एग्री कर रहा था. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. हम हर एक बात को एक दूसरे की एग्री कर रहे थे, मतलब जो वो बोल रहा था मैं मान रहा था, पर हम फिर भी एनिमी थे. देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी. ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, कॉनी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. We will continue our chapter in the next video. Read this part again so you can memorize it well. Write down this glossary in your notebook, these glossaries, and show it to your subject teacher. Thank you and have a nice day.